हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं DLED सेकंड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर नंबर 5। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैं चैप्टर 1 to 4 तक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है योग प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होते क्या हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनको हम कैसे देख सकते हैं। तो वैसे तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। योज्य प्रतिलोम, इसमें संख्या चिन्ह धन प्लस होने पर ऋण हो जाती है और धन होने पर ऋण हो जाती है। लाइक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। बस ये अपोजिट साइन कर दिए जाते हैं। पर हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि रटने पर जोर नहीं देना है, करके सीखना है। ठीक है, तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सीखते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारा जो योगात्मक तत्समक हमने देखा था, एडिटिव जो आइडेंटिटी हमारी थी, तो वो क्या थी? वो थी 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा योग प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? योग प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? मान लीजिए A का निकालना है। ठीक है, तो A में हमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे कि हमें क्या मिले? 0 मिले। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम x को रखते हैं कि 0 में एक हमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि हमें वो A में ऐसी संख्या जोड़नी है कि वो हमें 0 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप देखिए। अगर हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू इसको ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम -a रखेंगे तभी तो हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे -a रखने पर हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया 0। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन कैसे बनेगी? आपने बच्चों को सिखाया होगा, जैसे हम लेसन प्लानिंग बनाते हैं तो एक बार में तो हमारा फाइनल नहीं होता है। अब चलिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है जी, तो 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए? -5 मतलब 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसमें बस आप ऑब्जर्व करिएगा कि हमारा बार बार क्या आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। -8 का योगात्मक, क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तब भी आपको ऐसे ही पढ़ाना है। ठीक है, कि एक डायरेक्ट हमें एक मतलब डेफिनेशन नहीं देनी है कि बच्चे उसको रट लें, वो ऑब्जर्व करें और सीखें। जैसे -8। ठीक है, अब हम इसमें क्या जोड़ें कि हमारा 0 आ जाए? ऑब्वियस है, यहाँ पे प्लस का 8 जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा 8। अब आपने ऑब्जर्व किया कि जब हमने A का योगात्मक तत्समक पूछा था तो उस कंडीशन में क्या हुआ था? हमारा -a, फिर हमारा 4 का हमने लिया तो हमारा क्या हुआ? -4। जब हमने -8 लिया तो हमारा हुआ पॉजिटिव का 8। तो आप ऑब्जर्व करिए कि योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होता है? जो भी हमारा पॉजिटिव में नंबर होगा वही नेगेटिव में नंबर उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब हम अपनी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पर भी सेम वही दिया हुआ है कि
पॉजिटिव का नेगेटिव में हो जाता है, ये 2 बार लिख दिया गया है, और नेगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हो, 10 का योज्य प्रतिलोम -10 हुआ। अब यही परिमेय संख्याओं की बात की जाए, परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो परिमेय संख्या क्या है, माइनस का 3/2, ये यहाँ पर दिया गया है, तो सेम वही जाएगा पॉजिटिव का 3/2। इसी टाइप से कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लेते हैं। जैसे 2017 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम को बताइए। प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी तक कितने एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर, इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने सीखा कि जो भी यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव का 9/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और नंबर्स हम देखते हैं कि उनको कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है 9/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो ये पॉजिटिव में है, क्या हो जाएगा, -9/5। ठीक है, तो इसी टाइप से आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोई भी नंबर। मान लीजिए 9 का क्या होगा, 9 का हो जाएगा -9, -16 का क्या हो जाएगा, -16 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 16। मान लीजिए -8, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, माइनस, उसके बाद माइनस, फिर -8। अब आप यहाँ पर देखिए, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद फिर इस माइनस का अंदर प्लस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा -8। इसी टाइप से अदर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, -8 का क्या होगा, +8 हो जाएगा इसका आंसर, या 2 का क्या हो जाएगा, -2। सिंपल है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइन में कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन में। इस टाइप का आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसमें संख्या a है तो गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से हमें देखना है कि अगर हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म में, तो हमें उसे फ्रैक्शन में 1/, में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो गया। अब यहाँ पे 2 होता, 1/2 हो जाएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम। माइनस का 2 होता तो माइनस का 1/2। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन हम सेम टू सेम वही लगाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 16 होता, तो 16 का क्या हो जाता, 16 का हो जाता 1/16 हो जाता यहाँ पे। 9 का क्या हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सीखा था ना कि क्यों होता है, अब हम उस चीज को जानते हैं। मान लीजिए a था, ठीक है, तो हमारा जो a था वो उसके साथ उसका क्या हो जाता है, 1/a हो जाता है। ठीक है, ये क्यों किया गया, क्योंकि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लानी है जिससे कि उसका मल्टीप्लाई होके 1 आ जाए। जैसे यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब 5 का कैसे होगा, 1/5 हो जाता है। क्यों हो जाता है ये 1/5, अब हम उसको देखते हैं। 1/5 क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम 5
1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5 होगा। कुछ और क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए -18 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? ऑब्वियस है, उसके मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए हमारा, वही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 1/18, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो इसका 18 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारा 1/18। ये सॉरी माइनस का था, माइनस का 1/18। क्लियर है? कुछ इसी टाइप के और क्वेश्चंस आपको नोट कराते हैं। आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन आएगा 14/3 मल्टीप्लाई 7/9 का व्युत्क्रम। आप याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हल करने को बोला गया, ठीक है, तो यहाँ पर 14/3 मल्टीप्लाई, अब इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? मतलब गुणात्मक प्रतिलोम 9 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कट हो जाएगा 3 टाइम, इससे कट होगा ये 2 टाइम। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 6। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कभी कभी आपका इस टाइप से अगर दिया जाता है व्युत्क्रम, तो यहाँ पे ये संख्या आपको अपोजिट अपॉन करके लिखनी है ना, अपोजिट कर देना है। कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कितने होते हैं? भाई एक ही होता है और एक है वो। ठीक है, -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा जी? बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बोला था ना, सिर्फ ये रिवर्स हो जाएंगे, है ना, साइन वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं इस चीज को। अब मान लीजिए फ्रैक्शन आई आपकी -1/3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पूछा जा रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, छोटा सा लिख देती हूँ, यहाँ पूछा जा रहा है योज्य प्रतिलोम। अब एक कंफ्यूजन आप दूर रखिएगा अपना, कि फ्रैक्शन से रिलेटेड हमें डाउट हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। अब यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि ये अपॉन में था, तो हमें 1/, में करना है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम का हमारा आंसर हो जाएगा -3। क्लियर है? -3। और योज्य प्रतिलोम में सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदले जाते हैं, आप याद रखिएगा, चिन्ह बदले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा और योज्य प्रतिलोम में क्या होगा। चलिए एक और हम लेते हैं कोई क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लेती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 9/2। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारा 2/9। क्लियर है?
और योज्य प्रतिलोम इस फ्रैक्शन का क्या होगा, माइनस का 9/2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदले जाते हैं, जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में हम कर देते हैं, जैसे ये 9/2 था, ये कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया 1/9/2, ठीक है। अब यहाँ इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया 2/9। क्लियर है, फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।